everyone, you're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik and with me I have Soumya Kapoor in the Cricket Next studio. We'll be talking about the probable 11 and fantasy 11 for the match between Royal Challengers Bangalore and Gujarat Titans. We're talking about Gujarat Titans. They're already secured with their number one position in the IPL points table, but their RCB really need to win this match in order to keep their playoff hopes alive and especially to mark their position in the top four. It's going to be a very interesting match because Gujarat Titans won't be making it easy for Bangalore cricketers. And talking about the game is in Bangalore. So there will be huge and wild chants about Virat Kohli in the stadium. But will RCB manage to win this match or not? We'll have to wait and watch. But before that, let's have a quick look at the probable 11. Soumya, you tell me. इतना बड़ा मैच है, आपको पता है कि आरसीबी एक ऐसी टीम है जिन्होंने एक बार भी टाइटल नहीं जीता है, तो प्लेऑफ्स की वो जगह वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके लिए। जब ये इतना इंपॉर्टेंट मैच है जीटी के ऑपोजिट, तो क्या चेंजेस करना चाहेंगे? पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आरसीबी वो टीम है जो 3 बार फाइनल खेल के ट्रॉफी नहीं जीती है। जस्ट फॉर द व्यूअर्स के इनसाइट के लिए। और दूसरी चीज ये है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है आरसीबी के पास। आई पर्सनली फील दिस, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना लिया है जो मिडिल ऑर्डर में वो मिस आउट कर रहे थे, वो आ गया है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है। दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू गेट इनटू द प्लेऑफ्स अगेन। एंड चेंजेस की ज्यादा जरूरत नहीं है। विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी आपकी फॉर्म में है एंड ग्लेन मैक्सवेल को अपना काम पता है, उनको क्या करना है। And especially with that 100 from Virat. Exactly, the kind of 100 that was. और अगर आप उस 100 को देखें तो I remember Sachin Tendulkar, I guess he tweeted that it was there, it was coming. You could sense that something big was coming. जिस तरीके से उन्होंने अपना इनिंग्स को स्टार्ट किया था, वो दिख रहे थे कि इस ग्रूव में है विराट कोहली। तो मेरे ख्याल से ज्यादा चेंजेस करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं बैंगलोर को। जस्ट स्टार्ट विद विराट एंड फैफ, फॉलोड बाय ग्लेन मैक्सवेल और महिपाल लोमरो और वाइस वर्सा, फॉलोड बाय अनुज रावत, शहबाज अहमद, माइकल ब्रेसवेल, वेन पार्टन, हर्षल पटेल, कर्ण शर्मा एंड मोहम्मद सिराज। दिस शुड बी योर फर्स्ट 11। थोड़े बहुत चेंजेस इधर शायद देखने को मिल सकते हैं। आई गेस सुरेश प्रभुदेसाई सब्स में रहने चाहिए। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। मैंने उन्हें डोमेस्टिक में देखा, ये डबल 100 इन डोमेस्टिक क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। ही हैज सेव्ड अ गेम फॉर हिज गोवा साइड इन द डोमेस्टिक सर्किट। तो मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, तो वो एक एसेट हो सकते हैं, एडेड एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन उनको अकोमोडेट मेरे ख्याल से सबस में करना चाहिए। वहीं 11 ये रहनी चाहिए मेरे। 11 में ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए आरसीबी को। आप विनिंग मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, आगे भी बढ़िए, 2 पॉइंट्स लीजिए और आप अपनी जगह पक्की करिए। बहुत सिंपल इक्वेशन है, बहुत बेसिक इक्वेशन है। स्टिक टू बेसिक्स एंड जस्ट मूव on. Win the match, earn those 2 points, and then cement your position in the top 4. वही बात करें गुजरात टाइटंस की, जैसे मैं पहले भी सौम्या बता रही थी कि गुजरात टाइटंस won't be making it easy at all for RCB. This season they have played some really great cricket, and talking about the players, उनके हर मैच में कोई ना कोई मैच विनर उभर के आया है। गुजरात टाइटंस चाहेगी कि हम अपना जो विनिंग मोमेंटम है, जिस तरह से मैचेस खेल रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें। तो क्या लगता है कुछ चेंजेस? नहीं, मेरे ख्याल से करने चाहिए नहीं। आपको मोमेंटम वहाँ पे मिला हुआ है और आप उसी विनिंग मोमेंटम के साथ, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाइए। टिंकर करना है तो थोड़ा सा आप ट्वीक कर सकते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स के अंदर, क्योंकि वैसे भी आपके पास 1-2 प्लेयर्स की कम हो गए हैं, वो वापस चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से 11 जहाँ तक बात है, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा स्टार्ट करनी चाहिए। साई सुदर्शन आपकी वन डाउन आ सकते हैं और प्रॉब्ली हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर हैं, दसुन शानका है, राहुल तेवतिया, मोहित शर्मा, राशिद खान, मोहम्मद शामी और नूर अहमद। ये मेरे ख्याल से 11 आपकी रह सकती है। और ये 11 भाई बहुत मैचेस जिताए इस 11 ने, क्यों नहीं खेलना चाहेंगे इस 11 के साथ। पर यहाँ पर जिस चीज पर हमें बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है वो है फैंटेसी 11, क्योंकि दोनों ही टीम्स में बहुत ज्यादा मैच विनर्स हैं। आप जहाँ तक अगर ऑप्शंस की बात करेंगे ना, तो आप स्पॉइल्ड हैं ऑप्शंस के लिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, स्पेशली विकेट कीपर्स, बॉलर्स पिक करने के लिए, ऑलराउंडर्स पिक करने के लिए। बैटर्स आपके मेरे ख्याल में pretty well sorted है। तो फैंटेसी 11 की जहाँ तक बात है, विकेट कीपर मैं रिद्धिमान साहा को लेना चाहूंगा, बिकॉज अच्छे फॉर्म में ऊपर खेल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वो ओपन कर रहे हैं।
तो वो वहाँ पे आपको पॉइंट्स जल्दी देने में एक हेल्प कर सकते हैं। अनुज रावत ने भी खराब नहीं करा है कुछ 1-2 मैचेस के अंदर, कैचेस अच्छे लिए हैं उन्होंने, एक मैच में रन आउट करे हैं, रन्स बनाए हैं, तो आप उन्हें भी शायद एक मौका दे सकते हैं। बट आई वुड स्टिक टू रिद्धिमान साहा, बिकॉज मेरे को आगे जो 10 प्लेयर्स लेने हैं उनमें भी एक बहुत देयर इज अ टॉस अप बिटवीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फॉर वन पोजीशन। तो ये मेरे विकेट कीपर रहेंगे। कमिंग डाउन टू द बैटर्स, विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस एंड शुभमन गिल, गोज विदाउट सेइंग, तीनों ही बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। प्लस तीनों ही ओपन करते हैं, एज इन विराट कोहली एंड डिप्लेसी आर ओपनिंग फॉर आरसीबी, रिद्धिमान साहा के साथ ओपन करते हैं गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल। तो मेरे ख्याल से ये आपकी 11 में रहने चाहिए फैंटेसी 11 के लिए, पॉइंट्स जल्दी। Yeah, absolutely, and these are short great players because Faf, he's the orange cap holder in this current season. Talking about Shubman and Virat Kohli, both have scored centuries in this season. Edition, yeah, so obviously it's a pretty much sorted lineup for the batters side. But talking about all-rounders, I think let's first go with Maxwell. Maxwell ने goes without saying Maxwell, और आपके वहाँ रहने चाहिए। और हम बात करें अगर दूसरी साइड की गुजरात टाइटंस की, वहां पर बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। फर्स्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, आप जरूर पिक कीजिए। राशिद खान, उन्होंने खुद बोला है कि मैं इस बार टीम में एज एन ऑलराउंडर हूँ, बॉलर नहीं हूँ, तो राशिद खान को जरूर पिक कीजिए। और फिर आपके पास आ जाते हैं साई सुदर्शन भी। तो आई थिंक अगर आप ये 4 ऑलराउंडर्स लेंगे अपनी फैंटेसी 11 में तो आप काफी ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। बट सौम्या बात कर रहे थे कि वो जो बॉलर्स का जो डिसीजन था ना वो काफी टफ रहा, तो एट लास्ट आपने किसको चूज किया? वेन पारन, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी के साथ जाऊंगा। वेन पारन अगेन मेरा वो लेफ्ट हैंडेड पेसर्स के साथ एक डिफरेंट अटैचमेंट है। मोहम्मद सिराज, if there is a turn around, turning, वो होता है ना, turning tables kind of a story, that's a Mohammad Siraj story. And Mohammad Shami जिस तरीके की वो purple cap holder, plus वो consistent है, वो विकेट्स लेते ही लेते हैं। Experience बोलता है। 1 या 2 मैच हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा रन खा गए या दे गए, बट अगेन ये होता नहीं है जनरली शामी के साथ। मैं वापस एक बार ऑलराउंडर्स पे जरूर आना चाहूंगा। यहाँ पे आई वुड ऑल्सो might go for a Dasun Shanaka, because मैंने जितना उन्हें देखा है ना, मैं again I would say this कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत सरप्राइज था इनिशियली जब IPL में वो नहीं आ पाए थे। तो उसके बाद उन्होंने GT ने उनको रोप इन किया, which was a good decision. Leadership role में वो रह सकते हैं, as in not in a leadership role for this game, but generally leadership group में का एक पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका को लीड करते हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, तो मैं शायद उन्हें भी ले सकता हूँ। बट इट्स अप टू द व्यूअर्स कि वो किसे लेना चाहते हैं। और जब आप अपनी फैंटेसी 11 की जो टीम है वो बनाएंगे तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी इनसाइट्स मिलता है कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं। पर बात करें हमारी सोच की, तो हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का डिसीजन थोड़ा इजी था। कैप्टन आपने किसे चूज किया है? मैं अपने पैटर्न से हटके जा रहा हूँ इस मैच के लिए, बिकॉज इस तरीके की 2 प्लेयर्स वो फॉर्म में हैं, मुझे वो पॉइंट्स डबल अप करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो माय कैप्टन इज विराट कोहली एंड माय वाइस कैप्टन इज शुभमन गिल। सिंपल रीजन, अगेन एज आई सेड, ओपन करते हैं, रन तेज बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, एंड पॉइंट्स डबल अप करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। Absolutely, it's a clear-cut choice because both the batters have shown, what skills they have, and they can be the match winner at any point of the time in the game. But talking about captain, अगर आपको लग रहा है कि हमें किसी ऑलराउंडर को रखना है, तो आई वुड गो विद हार्दिक पांड्या। अगर आपको लग रहा है हमें ऑलराउंडर को रखना है, बहुत ज्यादा कुछ हमने उनके बैट से देखा नहीं है इस सीजन में, बट क्योंकि वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों जगह पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि हमें ऑलराउंडर can't really count him out. जो हार्दिक पांड्या का जब दिन होता है तो वो अलग ही एक कलर में लेवल पे होते हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट फ्लेवर दे देते हैं, वो गेम की सिचुएशन को एक बिल्कुल डायनामिक्स चेंज कर देते हैं। तो yes, you can have a Hardik Pandya as a captain. But yeah, just going by the stats, just going by the form of the players, our captain is Virat Kohli and vice captain is Shubman Gill. To share your fantasy 11, you stay tuned to Cricket Next. Follow our such kind of videos and other videos and live sessions, and do share your views with us in the comment section down below. Till then, you stay tuned with Cricket Next and keep watching Cricket Next. Cricket matlab Cricket Next.